हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल TDS अकेडमी पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम जीएस का भी रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं और घटना सार का भी, करंट अफेयर्स का। इसमें हम 20 मिनट में 200 प्रश्नों को जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से पूरा जो फैक्चुअल डेटा है उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम घटना सार जो है, जिसे जो हम वादा किए थे आपसे कि 500 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा जो है घटना सार को 5 वीडियो में 20-20 मिनट का जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 2 वीडियो हम लोगों ने घटना सार से जो है अपलोड कर दिया, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, तो इसी तरह आज तीसरा जो पार्ट होगा उसमें भी हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को 20 मिनट कंप्लीट करेंगे। इस तरह 5 वीडियो के माध्यम से पूरा जो है, ठीक है, इसको हम पूरा घटना सार को जो है कंप्लीट करेंगे 500 क्वेश्चन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं आगामी एग्जाम में। जैसे अभी आने वाले समय में पीसीएस का एग्जाम होने वाला, जीडीसी का है, जीआईसी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपके करंट अफेयर या और कोई अन्य एग्जाम हो, तो करंट अफेयर तो वैसे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारा यही एक कम से कम समय में आपको बेहतर कंटेंट के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाए, इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा है पार्ट 3, उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप TDS अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो है। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप नहीं देखे हो तो देख लीजिए। ठीक है, तो आज तीसरा वीडियो हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अपना शुरुआत करते हैं। ठीक है, फेस जो है अपना हाइड कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा है कि मार्च 2026 में देश का पहला AI संचालित टेलीमेडिसिन केंद्र कहाँ क्रियाशील किया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक गौरव नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। अप्रैल 2026 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? ठीक है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, और स्थानीय लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए जो है किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक गौरव नीति को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा की शुरुआत हाल ही में किस हवाई अड्डे पर की गई है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में जो है या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई यहाँ पे। ठीक है, मार्च 2026 में किस राज्य की सोहराई पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो झारखंड की जो है सोहराई पेंटिंग को जो है भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। भारत का पहला डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा विश्वविद्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल संरक्षण के लिए सुजलाम सुफलाम अभियान का 7वां संस्करण शुरू किया? ठीक है, 7वां चरण जो है, तो गुजरात की सरकार के द्वारा हाल ही में जल को संरक्षित करने के लिए सुजलाम सफलाम अभियान का जो है 7वां चरण शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और नागपुर, महाराष्ट्र में जो है भारत का पहला डिजिटल साक्षरता साइबर सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का पहला डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा विश्वविद्यालय है। ठीक है, और आइए अब आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट बाजरा प्रसंस्करण उद्योग को उद्घाटन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है? ठीक है, तो रामायण विश्वविद्यालय जो है अयोध्या में, ठीक है, स्थापना हो रही है। अप्रैल 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपनी पहली अत्याधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो है अत्याधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो नागालैंड में। भारत का पहला क्लाइमेट रेजिलेंट सिटी किस है ना किसे विकसित किया गया है? तो उदयपुर, राजस्थान को जो है भारत का पहला जो है क्लाइमेट रेजिलेंट सिटी जो है घोषित किया गया है। ठीक है, विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक खेल जो है योजना की तर्ज पर एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है? ठीक है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है एक ब्लॉक एक उत्पाद की योजना शुरू की गई है। ठीक है, और या किसके तर्ज पर है? तो एक जिला एक खेल जो था उसी के तर्ज पर जो है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत किया गया है।
मार्च 2026 में पूर्वोत्तर भारत की पहली कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो असम में। ठीक है, तो असम में जो है सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, पहली जो है पूर्वोत्तर भारत की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना के तहत देश के कितने शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने का लक्ष्य रखा है? तो 169 शहरों में जो है पीएम ई बस सेवा जो है तहत जो है 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ बनकर तैयार हुआ है, जिसको उद्घाटन हाल ही में किया गया? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जो है उद्घाटन किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक इन्वायरमेंट से, ग्लोबल इन्वायरमेंट से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अप्रैल 2026 में आयोजित ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में हाल ही में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्वीडन जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी प्लास्टिक प्रदूषण विरोधी कानून लागू किया है? तो दक्षिण कोरिया जो है दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी प्लास्टिक प्रदूषण विरोधी कानून लागू किया है। ठीक है, मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? तो जापान के द्वारा जो है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता जो है 2026 में संभाली गई थी। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स, तो जर्मनी के साथ जो है भारत ने जो है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया। ठीक है, और दक्षिण कोरिया जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी जो है प्लास्टिक प्रदूषण विरोध कानून लागू किया। ठीक है, तो इस सब जो वैश्विक स्तर पे जो घटनाएं हैं इनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अप्रैल 2026 में हिंद महासागर में आए चक्रवाती तूफान के कारण तटीय देशों में अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो चक्रवाल रेमल नया नामित चक्रवात है। ठीक है, तो चक्रवात रेमल की वजह से जो है हिंद महासागर में आए जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी या फिर टीएफ, ठीक है, ने हाल ही में देश के किस जो है अपनी ग्रे लिस्ट में से बाहर कर दिया? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमीरात को जो है या फिर टीएफ ने जो है इसको जो है अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो यूएई जो है ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? तो ब्रिटेन जो है ब्रिटेन के द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक ढांचे को लागू करने वाला पहला विकासशील देश कौन बना है? तो भारत जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक ढांचे को लागू करने वाला पहला विकासशील देश बना हुआ है। ठीक है, किस देश ने वर्ष 2026 को सतत पर्यटन और हरित निवेश वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो श्रीलंका को जो है, ठीक है, तो श्रीलंका जो है देश ने 2026 को जो है सतत पर्यटन और हरित निवेश वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक ढांचे को लागू करने वाला भारत जो है पहला विकासशील देश बन गया। ठीक है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी सॉलिड स्टेट बैटरी उत्पादन लाइन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो चीन में जो है दुनिया के सबसे लंबी जो है सॉलिड स्टेट बैटरी का उत्पादन लाइन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो चीन में। ठीक है, मार्च 2026 में जो है डीआरडीओ ने स्वदेशी लो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? तो प्रलय नाम है। ठीक है, तो डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी लो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल जो है रात्रिकालीन परीक्षण किया गया, क्या नाम है? तो उसका प्रलय है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन पहला मॉड्यूल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ष 2028 में जो है इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 जो है 2028 में जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि अगला जो प्रश्न हमारा है कि भारतीय नौसेना ने देश के पश्चिमी तट पर मार्च 2026 में किस बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो पश्चिमी जो है तट पर जो है प्रस्थान जो है 2026 जो है इसे भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार ड्रैगन फायर विकसित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है
ड्रैगन फायर जो है विकसित किया गया, सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार है। भारतीय वायुसेना में शामिल की गई नई स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का क्या नाम है? तो अस्त्र मार्क 1, ठीक है, अस्त्र मार्क 1 जो है यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, और यह स्वदेशी है, ठीक है, और सबसे शक्तिशाली दुनिया का लेजर हथियार ड्रैगन फायर विकसित किया गया यूके के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि अप्रैल 2026 में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए नैनो इंजन विकसित किया है, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा अप्रैल 2026 में, ठीक है, इसको कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए नैनो इंजन का विकसित किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के तहत चांद पर भेजे जाने वाले पहले मानव दल में शामिल होने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी, ठीक है। तो क्रिस्टीना कोच जो है, या आर्टेमिस 3 के तहत जो है चांद पर भेजे जाने वाले मानव दल में शामिल होने पहली भारतीय महिला है। तो पहली जो है महिला अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, भारतीय नहीं है। भारतीय सेना ने देश की सीमाओं की डिजिटल निगरानी के लिए किस नाम से एआई क्लस्टर स्थापित किया है? तो प्रहरी एआई जो है, ठीक है। हाल ही में भारत के किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया गया है, ठीक। तो भारत किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने पहला लॉन्च अपना व्यावसायिक उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया है? तो पिक्सल जो है, ठीक है। तो पिक्सल जो है एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसने अपना व्यावसायिक उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस संस्थान पर 6 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो जैतपुरा महाराष्ट्र में जो है, ठीक है, 6 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की जो है मंजूरी दी गई है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इकोनॉमी और कॉर्पोरेट जगत से। अप्रैल 2026 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। किस भारतीय नवरत्न कंपनी को मार्च 2026 में देश की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो REC लिमिटेड घोषित नई तकनीक है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत का कुल जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पार कर गया है? तो 20 लाख करोड़ को जो है पार कर गया है। भारत का कौन सा राज्य ई कॉमर्स निर्यात के मामले में जो है देश में शीर्ष स्थान पर उभरा है? तो तमिलनाडु जो है या ई कॉमर्स के निर्यात में जो है शीर्ष स्थान पर उभरा है। आरबीआई द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025-26 में भारत का स्कोर कितना दर्ज किया गया है? तो 60.1 से ऊपर जो है दर्ज किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े हरित ऊर्जा पार्क का निर्माण अडानी समूह द्वारा कहाँ किया जा रहा है? तो खावड़ा कच्छ गुजरात में। हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत के राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए $400 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है भारत के राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए $400 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा कि भारत में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने कृषि धन नामक विशेष पहल की शुरुआत की है? तो नाबार्ड जो है मिशन की जो है शुरुआत की है, ठीक है। तो नाबार्ड के द्वारा जो है कृषि धन जो है नामक विशेष पहल शुरू किया गया है, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं जो प्रश्न है कि 2026 में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो अद्यतन आधिकारिक नियुक्ति जो इसमें देखिए इनका नाम जो है थोड़ा मिस कर गया है, ठीक है। 2026 में इसको आप कमेंट करिएगा कौन है। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से किस भारतीय मूल के पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो अद्यतन विजेता को, ठीक है। मार्च 2026 में किसे एनजीटी का नया सदस्य नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को, ठीक है। भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध लेखिका को ब्रिटेन के सर्वोच्च बाल साहित्य पुरस्कार कार्नेगी मेडल के लिए नामांकित किया गया है? तो अवनी दोषी को, ठीक है। तो अवनी दोषी को जो है ब्रिटेन के सर्वोच्च बाल साहित्य पुरस्कार कार्नेगी मेडल के लिए नामांकित किया गया है। हाल ही में आयोजित एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी। भारत की किस महिला मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता? तो निकहत जरीन जो है, ठीक है। वर्ष 2026 में भारत में होने वाली आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप को मेजबानी संयुक्त रूप से कौन सा देश कर रहे हैं? तो भारत और श्रीलंका,
ठीक है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी जो है भारत श्रीलंका के द्वारा किया जा रहा है। और भारत की महिला मुक्केबाजी ने जो विश्व में मुक्केबाजी चैंपियन 2026 का स्वर्ण पदक जीता है तो निखत जरीन है। ठीक है। और एशियन बिलियर्ड्स चैंपियंस 2026 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी के द्वारा। अब देखते हैं कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। प्रसिद्ध साहित्यकार आदितन जो है, इनका नाम देखिए यहाँ पर भी मिस कर दिया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटी उषा को। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2026 98 एकेडमिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ओपन हाइमर, एवरीथिंग जो है एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है तो ओपेनहाइमर जो है एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट्स वंस के लिए। ठीक है। अब देखते हैं कुछ योजनाएं और पोर्टर शिखर सम्मेलन जो है। तो किसानों को वास्तविक समय में मौसम सफल फसल की सलाह देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो किसान मित्र है। अप्रैल 2026 में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। तो अप्रैल 2026 में डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अमृत जनरेशन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना। ठीक है, अमृत जनरेशन अभियान का उद्देश्य है तो युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के डिजिटल सत्यापन के लिए किस योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया गया है? तो स्वामित्व योजना के तहत जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी संपत्तियों को डिजिटल सत्यापन के लिए जो है स्वामित्व योजना जो है पूरा किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों के पोषण के स्तर के वास्तविक समय में निगरानी के लिए कौन से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पोषण टैंकर 2.0। मार्च 2026 में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन टेरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस नाम से एक नया विंग बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो साइबर कमांड जो है, या केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए जो है एक नया विंग बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक। पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू की गई विशेष योजना पीएम डिवाइन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्ष 2025-26 के अंत तक के लिए जो है। ठीक है, तो जो पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी ढांचे के लिए शुरू किया गया था योजना पीएम डिवाइन को जो है 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देश के सभी छात्रों के लिए जारी किए जा रहे एक राष्ट्र एक छात्र एक आईडी का कार्ड का क्या नाम है? तो अपार आईडी इसका नाम है। ठीक है, अपार आईडी जो है, या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देश के सभी छात्रों के लिए जो है एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्ड का नाम है। ठीक है। अब विविध से कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा जो देश भर में मॉडल बन चुकी है तो कोच्चि केरल है। कोच्चि केरल जो है यह भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा जो देश भर में मॉडल बन चुकी है। वर्तमान में कहाँ सफलतापूर्वक संचालित हो रही है? ठीक है, तो यह जो है कोच्चि केरल में है। ठीक है, और यह भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा है। ठीक है। देश का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पे है? तो मैसूर कर्नाटक में चंदन संग्रहालय। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लम्हेटा जबलपुर मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन लाइफ के तहत प्लास्टिक के बदले अनाज योजना शुरू की है? तो उड़ीसा ने जो है, उड़ीसा सरकार ने जो है मिशन लाइफ के तहत प्लास्टिक के बदले अनाज योजना शुरू की है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय किस राज्यों में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है फिश म्यूजियम जो है स्थापित किया गया। ठीक है। और मिशन लाइफ के तहत प्लास्टिक के बदले अनाज जो है शुरू किया गया उड़ीसा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश को किस वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल में बाघों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से अपडेट किया गया है? तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य चित्रकूट में जो है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा एक्यूयूएनियम कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है? तो कोझिकोड केरल को। भारत का पहला एकीकृत हेलीकॉप्टर
हेलीपोर्ट कहाँ विकसित किया गया, जिसका उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो रोहिणी, दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। हाल ही में खोजी गई भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कृष्णा गोदावरी बेसिन में किस गैस के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? तो मीथेन हाइड्रेट की। ठीक है। और 2030 तक जो है भारतीय रेलवे के द्वारा जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। अब देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है हमारा, कि देश में पहली आदिवासी महिला, ठीक है, कमर्शियल पायलट कौन बनी है, जो हाल ही में काफी चर्चा में रही है? ठीक है। तो अनुप्रिया लकड़ा जो है उड़ीसा से है। भारत का कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तो केरल। किसी ऐतिहासिक इमारत को हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है, जहां भारतीय पुरातात्विक संरक्षण या शाही संरक्षण कर रहा है? ठीक है। तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया का। ठीक है। तो इसको दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया, जहां भारतीय पुरातत्व जो है सर्वेक्षण जो है कार्य कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो IISc बंगलौर में। ठीक है। अगला है कि हाल ही में देश की पहली वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पवन ब्रिज का निर्माण कहाँ पूरा किया गया? तो तमिलनाडु में। ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट साक्षर बनाने के लिए शुरू की गई इंटरनेट साथी पहल का संबंध किस एक कंपनी से है? तो गूगल इंडिया से है। ठीक है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ था, जो देश भर में जल संरक्षण का मॉडल बना है? तो पटवाई रामपुर। ठीक है। पटवाई रामपुर जो है भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के जो है पटवाई रामपुर में जो है देश का जल संरक्षण का मॉडल बन चुका है। ठीक है। और ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट साक्षर बनाने के लिए जो है इंटरनेट साथी पहल का जो नाम है वो गूगल इंडिया। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने देश की पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की? तो तमिलनाडु। हाल ही में स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में पक्षियों को कितनी प्रजातियों को उच्च संरक्षण चिंता की श्रेणी में रखा गया? तो 178 प्रजातियों को। भारत का पहला ई फिश मार्केट ए फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया गया था? तो असम में। देश का पहला बायो विलेज स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स का आयोजन किया है? तो फ्रांस। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक कनाल सौर परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब में। ठीक है। तो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक कनाल सौर परियोजना का उद्घाटन जो है पंजाब के द्वारा किया गया है। ठीक है। और फ्रेंजेक्स का जो है या फ्रांस और जो है इंडिया के द्वारा की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और देश का पहला बायो गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य त्रिपुरा बन चुका है। और ईफिस मार्केट के मामले में जो अभी असम है। ठीक है। अब अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया? तो मुंबई और हैदराबाद को। भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो विशेष रूप से डुगोंग समुद्री गाय के लिए स्थापित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। हाल ही में देश का पहला अनाज ग्रेन ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। भारतीय नौसेना का वह प्रसिद्ध युद्धपोत जिसे हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर एक तैरते संग्रहालय में बदलने की घोषणा की गई है, तो INS खुपरी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में देश की पहली दुर्लभ कछुआ संरक्षण कमान स्थापित की गई है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। तो पहली दुर्लभ कछुआ संरक्षण कमान स्थापित किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है।